अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू करता हूं कल के लेक्चर का। सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया कि स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। अ स्टैंडर्ड इज अ प्री डिटरमिन्ड पर यूनिट मेजरेबल क्वांटिटी, यानी हम एडवांस में एक यूनिट के लिए जितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी हम उसकी मेजरमेंट करके रख लें। हमने शर्ट की एग्जांपल ली कि एक शर्ट को क्लॉथ चाहिए 3 मीटर, लेबर के आवर्स 2 आवर्स चाहिए, ओवरहेड्स भी लेबर की बेस पे अब्जॉर्ब होंगे, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी। फिर हमने कहा कि जो कपड़ा हम यूज करेंगे उसका स्टैंडर्ड रेट 10 होगा और उसकी कॉस्ट $30 बनेगी। इसी तरह लेबर की कॉस्ट 16 होगी। ये सारी कॉस्ट पर यूनिट हमने लिख ली और फिर हमने कहा कि जब हम एक शर्ट बेचेंगे तो हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे $24 का, तो इट मींस हमारी स्टैंडर्ड सेल प्राइस 80 थी। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। फिर हमने इसी डाटा को कंटिन्यू किया। हमने कहा कि हमने बजट किया था, बजट मीन प्लान, कि हम बनाएंगे और बेचेंगे। प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो हमारी 1000 शर्ट्स की होंगी एक महीने में। फिर हमने एक महीने का एक्चुअल डाटा लिया। हमने कहा कि प्रोडक्शन और सेल्स 1200 शर्ट्स की थी, क्लॉथ इतना यूज हुआ, इतने का क्लॉथ था, टेलर का टाइम इतना यूज हुआ, ये कॉस्ट थी। वेरिएबल ओवरहेड की ये कॉस्ट थी, फिक्स्ड ओवरहेड्स की ये कॉस्ट थी, सेल प्राइस इतनी थी। फिर हमने वेरिएंस को डिफाइन किया। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। हमने एक बिल्कुल सादा सी मिसाल ली कि सपोज करें कि आपको पेपर में पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, तो मिस्टर ए ने 60% मार्क्स ले लिए, मिस्टर बी ने 48% और सी ने 50%। तो हमने तीनों का वेरिएंस फाइंड किया। सो वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड वाज 50%, एक्चुअल वाज 60, तो यहाँ पे 10 का वेरिएंस आया। इसी तरह बी के लिए 2 का वेरिएंस आ गया और सी के लिए कोई वेरिएंस नहीं था। फिर हमने आगे ये भी सीखा कि फेवरेबल वेरिएंस किसको कहेंगे, अनफेवरेबल किसको कहेंगे। तो जिसमें हमारा फायदा हो वो फेवरेबल होता है। जैसे 50% नंबर लेने थे तो हमने कहा 60% आ गए तो 10% एक्स्ट्रा आए हैं, दिस इज फेवरेबल। तो बेसिक क्राइटेरिया वाज इफ इट सूट्स अस, अगर हमें फायदा है किसी चीज से तो वो फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा, और अगर हमें नुकसान हो जाए तो वो एडवर्स वेरिएंस या अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाता है। फिर हमने कहा कि हर उस चीज का वेरिएंस कैलकुलेट होगा जिसका स्टैंडर्ड बना। तो स्टैंडर्ड हमने बनाया मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड्स का, फिक्स्ड ओवरहेड्स का, सेल प्राइस का। तो इसका मतलब है कि मैंने हर उस चीज का वेरिएंस कैलकुलेट करना है जिसका मैंने स्टैंडर्ड बनाया था। तो सबसे पहले हमने मटेरियल वेरिएंस की बात की। तो मटेरियल के दो चीजों का स्टैंडर्ड बना था, एक यूजेज का कि मैं एक शर्ट पे 3 मीटर कपड़ा यूज करूंगा और मैंने एक्चुअली कितना यूज किया, तो वो यूजेज वेरिएंस हो जाएगा। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला की सेंस समझी और हमने वो आंसर निकाला और फिर फेवरेबल और एडवर्स आइडेंटिफाई किया, जो कि आप सब लोगों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कल हो चुकी थी। इसी तरह मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें हमने रेट का डिफरेंस लेना है कि एज पर स्टैंडर्ड हमने कितने डॉलर का पर मीटर कपड़ा खरीदना था और हमें एक्चुअल कितने में मिला। तो अगेन ये वेरिएंस आएगा और उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड से, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। और फिर हमने लेबर के वेरिएंसेस देखे, बल्कि टोटल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट सीखा कि दोनों वेरिएंस को ऐड कर लूं तो टोटल वेरिएंस बन जाता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 1000 फेवरेबल था, मटेरियल रेट वेरिएंस 7000 एडवर्स था। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो फेवरेबल और एडवर्स आपस में ऑपोजिट साइन है, तो ये लेस हो जाएंगे। सिंबल ऐड का ही है लेकिन ये टेक्निकली लेस हो जाएंगे और बड़ी रकम जो होगी उसका साइन कैरी होगा। तो 6000 एडवर्स आ गया।
और फिर हमने उसका एक ऑल्टरनेट वे भी सीखा कि ऑल्टरनेटिवली बजाय इसके कि हम दो वेरिएंस फाइंड करें फिर टोटल वेरिएंस निकालें, तो हम डायरेक्ट भी टोटल वेरिएंस निकाल सकते हैं। फिर हमने लेबर के वेरिएंसेस की बात की, लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट वेरिएंस। तो एफिशिएंसी हमने कहा कि आवर्स का डिफरेंस है, एज पर स्टैंडर्ड हमारे 1200 यूनिट कितने घंटों में तैयार होने चाहिए थे, तो वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया और माइनस किया एक्चुअल आवर्स से, तो वो वेरिएंस आ गया आवर्स में। अब उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर से मल्टीप्लाई करना है और डॉलर कौन सा होगा, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड रेट। तो हमने उसका वेरिएंस निकाला 1920 एडवर्स। इसी तरह रेट वेरिएंस कि एज पर स्टैंडर्ड लेबर को क्या पे करना था और एक्चुअल क्या पे किया इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। फिर यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो लेबर एफिशिएंसी है वो आवर्स वर्क पे कैलकुलेट होती है और जो लेबर रेट वेरिएंस है वो आवर्स पेड पे कैलकुलेट है। तो ये दोनों को टोटल करेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस को और रेट वेरिएंस को, तो वो आपका टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। और अगेन उसका ऑल्टरनेट तरीका भी आपको सिखा दिया और फिर ये भी आपको रिवाइज करा दिया कि एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आवर्स पेड और आवर्स वर्क दोनों बराबर नहीं होते उसको हम कहते हैं आइडल टाइम। तो आइडल आवर्स अगर हुए क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, हमने कल ये डिसाइड किया कि जब आवर्स पेड और आवर्स वर्क बराबर नहीं है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आइडल आवर्स होंगे। तो आइडल आवर्स जितने होंगे उसको हम स्टैंडर्ड रेट से ज़रब देंगे तो वो आइडल टाइम वेरिएंस कहलाएगा और ये हमेशा एडवर्स होता है। और आपको ये भी बता दिया कि अभी आपके इस लेवल पे फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल पे हमारी अजम्पशन है कि आइडल नहीं होगा, तो इसलिए हमने कह दिया इट इज ऑलवेज एन एडवर्स वेरिएंस। लेकिन जब आप अगले स्टेप पे मैनेजरियल लेवल 2 में जाके एमए पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा कि सम टाइम आइडल होना जरूरी है। तो फिर बजट के अंदर आइडल टाइम का ऑलरेडी क्वेश्चन रखा होगा कि इतने % टाइम आइडल होना ही होना है, तो फिर उस सूरत में आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है। लेकिन आपके इस लेवल पे अगर आपको वो थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछे कि इट इज ऑलवेज एन एडवर्स वेरिएंस, यस इट इज ऑलवेज एन एडवर्स वेरिएंस। देन वी स्टडीड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड के भी दो वेरिएंसेस थे, एक वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, तो अगेन वो आवर्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि दोनों आवर्स का डिफरेंस ले लो और मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट से, तो ये एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। और दूसरा वेरिएंस वही रेट वेरिएंस, लेकिन इसमें इसका नाम होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो दोनों रेट का डिफरेंस ले लिया और मल्टीप्लाई किया एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। तो यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे दोनों वेरिएंस आवर्स वर्क पे कैलकुलेट होते हैं और मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि क्यों आवर्स वर्क पे कैलकुलेट होते हैं। लेबर में एक चीज आवर्स वर्क पे है और रेट वेरिएंस आवर्स पेड पे होता है, क्योंकि लेबर तो आइडल हो सकती है लेकिन जब लेबर आइडल हो तो ओवरहेड्स इंकर नहीं होते, इसलिए ओवरहेड्स हमेशा आवर्स वर्क पे ही इंकर होते हैं। तो इसलिए इसके दोनों वेरिएंसेस में आवर्स वर्क लिए गए और फिर हमने इनका टोटल किया और इसका भी ऑल्टरनेट वे से आंसर निकाला, तो दोनों आंसर सेम थे। फिर मैंने आपको 4-5 सवाल करने को कहे, वो आपसे सारे हो चुके होंगे, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेरी मुझे रात को एक बच्चे ने पूछी थी, तो मैंने उसे कहा था कि क्वेश्चन क्लास में ये डिस्कस करेंगे सबके साथ, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। अब मटेरियल वेरिएंस के हवाले से हमने कल मटेरियल के दो वेरिएंसेस पढ़े थे, एक मटेरियल यूजेज था और एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस कह सकते हैं। आपको मैं रिकॉल कराता हूं, हमने मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। कल मैंने सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी का वर्ड लिखा था, मैंने यूज का वर्ड बोला था, लिखा नहीं था, लेकिन आज मैं आपके सामने वो वर्ड लिख भी रहा हूं, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कल मैंने एक्चुअल क्वांटिटी लिखी थी, लेकिन आज मैं वर्ड लिख रहा हूं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड।
अच्छा, कल पहला दिन था, सिनेरियो को सिंपल रखा था, हमने जो भी सवाल किया वहां पे हमारी अजम्पशन थी कि हमने जो खरीदा वो हमने यूज कर लिया, यानी हमारी परचेज इक्वल थी यूजेज के। लेकिन आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम खरीदते ज्यादा हैं, यूजेज थोड़ा होता है, तो उस सूरत में इन्वेंट्री बन जाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में, मैंने कल तो ऐसे अज्यूम किया था, कल वाला क्वेश्चन में शायद फिगर क्या थी मटेरियल की, वो मैं देख लेता हूं कि क्या लिखा था मैंने, 3500 था, ठीक है। तो मैंने कल सपोज किया था कि मैंने खरीदा भी 3500 मीटर है और मैंने यूज भी 3500 मीटर है। तो जब 35 है तो मुझे यहाँ पे यूजेज या परचेज के लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों का फिगर क्या है, 3500। अब सपोज करें कि मैंने खरीदा था 4000 मीटर, मैंने कपड़ा जब खरीदा तो मैंने 4000 मीटर खरीद लिया, लेकिन जब मैंने यूज किया तो यूज्ड हुआ 3500। इसका मतलब है कि 500 मीटर की इन्वेंट्री पड़ी है मेरे पास, अनयूज्ड है, तो ये इसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 में और इलस्ट्रेशन 4 में, उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि इलस्ट्रेशन 4 में और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 में इन्वेंट्री है, तो क्या करेंगे? तो आप सुन लें क्या करना है। देखें, जो यूजेज वेरिएंस है, वेरी लॉजिकल, कोई रूल नहीं है इसमें। यूजेज वेरिएंस, यूजेज का मतलब है यूज हुआ, तो यूजेज वेरिएंस में जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है वो यूज्ड लेनी है यूजेज वेरिएंस में, क्योंकि यूजेज वेरिएंस आना है उस मटेरियल पे जो यूज हुआ, तो इन्वेंट्री तो यूज नहीं ना हुई, तो यूजेज वेरिएंस में आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है। और परचेज जो प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस हमेशा टोटल पे आ रहा होता है, क्योंकि आपने जितना भी खरीदा है उस पे आपका वेरिएंस अप्लाई होगा, तो आपने प्राइस वेरिएंस में परचेज्ड लेना है। बस ये लॉजिक थी जी। तो जब भी इन्वेंट्री आएगी तो आपने जो प्राइस वेरिएंस है वो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड पे लेना है, और जो यूजेज वेरिएंस है वो यूजेज पे लेना है। तो आप वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 भी आपसे हो जाएगी, बेशक अभी चेक कर लें, उसमें उसने यूजेज वेरिएंस में यूज्ड मटेरियल लिया है और प्राइस वेरिएंस में उसने परचेज्ड लिया है। तो ये लॉजिक इसके नाम में ही छुपी हुई थी कि यूजेज वेरिएंस में हमने यूजेज यानी जो इस्तेमाल हो चुका उस पे जो वेरिएंस आया वो लेना है, और प्राइस वेरिएंस में हमने जो खरीदा, क्योंकि जब हम खरीदने जाते हैं तो वो वेरिएंस अराइज हुआ। जैसे आपने कल सोचा था कि हम 10 रुपए मीटर में कपड़ा खरीदेंगे और आपने 12 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब है आपका $2 का वेरिएंस आया पर मीटर। तो आपने कितने मीटर खरीदे? तो अगर आपने 4000 मीटर खरीदे थे तो आपने 4000 से ज़रब दे देनी है, तो आपका टोटल वेरिएंस 8000 एडवर्स आ जाएगा। और इसी तरह जब यूजेज वेरिएंस है तो आपने कहा 3600 में आपने 1200 शर्ट्स बनानी थी, लेकिन आपने 3500 में बनाई, तो यूजेज वेरिएंस 3500 पे आएगा और परचेज प्राइस वेरिएंस 4000 पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। तो जिन लोगों ने वो क्वेश्चंस को ट्राई किया था उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई होगी कि परचेज्ड वेरिएंट, परचेज कब लेना है और यूजेज कब लेना है। जी, आप कंफर्म कर लें। जी शाबाश। नो, यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस का डिफरेंस क्लोजिंग कैसे हो सकता है? आप लॉजिकली सोचें, ये वो डिफरेंस नहीं है। आपने जब इनको टोटल करना है यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस को, तो वो आपका बनेगा मटेरियल टोटल वेरिएंस। यानी जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों वेरिएंसेस को, तो ये आपका होगा 7000 एडवर्स और ये कहलाएगा मटेरियल टोटल वेरिएंस।
अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ देना। दोनों वेरिएंसेस को जब टोटल करें तो वो टोटल वेरिएंस कहलाता है, उसका नाम बदल नहीं जाएगा आज। जी, स्टूडेंट को टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 तंग कर रही है, तो अभी मैं आपके सामने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 का डाटा लिखता हूँ और आप देख लीजिएगा कि उसका क्या आंसर आता है। मैं डाटा लिखने लगा हूँ जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 का, तो आप मेरे साथ इसको देख लीजिएगा। बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, मैं कहानी ओमिट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डाटा जो है वो लिख रहा हूँ। जो उसने कहानी लिखी हुई है वो मैं ओमिट कर रहा हूँ। बजटेड प्रोडक्शन है 7500 यूनिट्स की, और उसने कहा यूजिंग, यानी इन पे यूज होगा 22,500 केजीज, इतना मटेरियल यूज होगा, और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट होगी 90,000। तो ये उसने बजट दिया हुआ है, और एक्चुअल क्या हुआ वो भी उसने बता दिया। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 6500 यूनिट्स की, उसने 20,800 केजी मटेरियल यूज किया, और उसकी जो कॉस्ट आई वो आई जी 91,520। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल नहीं थी, बट देयर वाज 500 केजीज क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग मटेरियल 0 था, और क्लोजिंग मटेरियल जो है वो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है 500 केजीज। ठीक है जी। अच्छा, ये जो 20,800 केजीज है ना, ये उसने परचेज्ड लिखा है कि ये उसकी परचेजेस थी। 20,800 केजीज ऑफ मटेरियल परचेज्ड। अब हमसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वही मासूम रिक्वायरमेंट के प्राइस वेरिएंस निकाल दो और मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल दो, और फिर उसने कहा है टोटल वेरिएंस। टोटल उसने नहीं कहा, टोटल मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, और फिर उसने कहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बताएं। तो ये 4 चीजें हमने यहां से बतानी है। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 का डाटा है। अब जिन लोगों से ये सवाल नहीं हुआ था वो देखिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आप उस कॉन्सेप्ट पे पक्के हैं तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। अभी देखते हैं। सबसे पहले प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। क्योंकि प्राइस वेरिएंस है तो वो किस पे कैलकुलेट होना है? परचेज्ड पे। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड रेट? तो स्टैंडर्ड रेट यहां से निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 90,000 कॉस्ट है 22,500 केजी की। व्हाट वाज द पर केजी रेट? तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। दिस इज $4। तो ये स्टैंडर्ड रेट 4 आ गया। एक्चुअल, तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी है 91,520 और आपने 20,800 केजी खरीदे। तो यहां से $4.4 और आपने कितनी क्वांटिटी परचेज? 10,000। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था 800 केजी। वेरिएंस इज 8320। फेवरेबल और एडवर्स? जी शाबाश, एडवर्स वेरिएंस है क्योंकि आपको मटेरियल महंगा मिला। आपने सोचा था $4 का मिलेगा, आपको महंगा मिल गया, तो ये एडवर्स है। अब देखिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला था।
अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वो इक्वल होती है पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एज पर स्टैंडर्ड हमने एक यूनिट कितने केजी में बनाना था। मेरी बात गौर से सुनिए, पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है एज पर स्टैंडर्ड हमने एक यूनिट कितने केजी में बनाना था। जैसे कल एक शर्ट 3 मीटर में बनानी थी तो वो पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब आज उसने पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी हुई, लेकिन हम निकाल सकते हैं। देखो उसने कहा है 7500 यूनिट बनाने हैं इतने केजी से, तो मैं यहां से पर यूनिट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो 22,500 केजी से उसने 7500 यूनिट्स बनाने हैं, तो यहां से उसकी पर यूनिट क्वांटिटी आ गई। तो 3 केजी में उसने एक यूनिट तैयार करना है, और उसने एक्चुअल कितने यूनिट तैयार किए? 6500। 19,500 केजी उसका यूज होना चाहिए था। एज पर स्टैंडर्ड उसकी क्वांटिटी जो है वो 19,500 यूज होनी चाहिए थी। और उस भाई ने कितने केजी यूज किया? मुझे कोई बता सकता है? ये डाटा आपके सामने लिखा है, इसने कितने केजी यूज किया? इस क्वेश्चन में सलमान केजी है तो केजी लिखेंगे, ये मीटर नहीं है, ठीक है? आप ये गलती नोट कर लेना। जी, आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। अब देखिएगा कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है और आप नहीं पहचान पा रहे। कुछ बच्चों ने जवाब सही दिया है और बाकियों का गलत है। स्क्रीन पे देखिएगा, आपने इतना खरीदा, ये खरीदा है, और इतना आपके पास पड़ा हुआ है, तो कितना यूज हुआ है? 5वीं पास से तेज है ना आप, तो बताएं फिर। 20,800 खरीदा था, 500 आपके पास मौजूद है, तो 20,300। तो देखें कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसीलिए कहते हैं दिमाग को ना जरा हाजिर रखना है। तो 20,300 एक्चुअल यूजेज इज 20,300 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट वाज 4, तो 20,300 में से ये लेस करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3,200। अब ये एडवर्स है या फेवरेबल है, ये बताइए। ये 3,200 फेवरेबल है या एडवर्स है? जी शाबाश, एडवर्स है। क्यों एडवर्स है? कि हमने 6500 यूनिट 19,500 किलो में तैयार करने थे, लेकिन हमने 20,300 किलो में तैयार किए, तो हमने ज्यादा मटेरियल यूज किया, मटेरियल ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो ये एडवर्स। जी बताइए, जिस बच्चे ने कहा था कि आंसर नहीं आता सही, वो जरा चेक करे कि क्या आंसर ठीक आ गया दोनों का। प्राइस वेरिएंस का 8320 एडवर्स और ये 3200 एडवर्स। तो टोटल वेरिएंस अगर बनाना चाहूं तो टोटल वेरिएंस होगा 8320 एडवर्स प्लस 3200 एडवर्स, तो टोटल आ जाएगा 11,520 एडवर्स। तो ये आप वेरीफाई कर दें कि ये आंसर ठीक है। बहुत बेसब्रे हो यार, सब्र किया करो, हर चीज आ रही है आपके सामने। जी, तो 3 रिक्वायरमेंट्स मैंने कर दी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। अब एक चीज और थी,
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये तो बहुत सिंपल बात है, ये हमने मटेरियल के चैप्टर में सीख लिया था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो किसके बराबर होती है, वैल्यू आपके क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, सिंपल। तो आपके क्लोजिंग के यूनिट्स उसने बताए हुए हैं 500 और पर यूनिट कॉस्ट आपकी आई है 4.4, तो 500 को 4.4 से ज़रब दे दें तो $2200 का मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, यूनिट्स 500 हैं लेकिन उसकी वैल्यू 2200 है। तो आप इसका आंसर भी टैली कर लें क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 की। तो इसके आंसर होगा जी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 2200। अब आपकी क्लोजिंग की कंफ्यूजन दूर होगी कि नहीं? अच्छा, ये उसकी क्लोजिंग की एक्चुअल कॉस्ट है और अगर वो पूछ ले क्लोजिंग की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है तो फिर यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़रब दे देनी है, तो फिर 2000 आंसर होगा क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट 4 है ना। तो एज पर स्टैंडर्ड पूछे तो क्लोजिंग की वैल्यू 2000 है, लेकिन एक्चुअली पूछी होगी, आप उसका आंसर देखिएगा, उसने एक्चुअल बताई होगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कहे तो स्टैंडर्ड। तो ये जिलेबास, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, आप ऐसे ही एक छोटी सी बात को अपने ज़हन पे सवार कर लेते हो। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो है वो हमने फाइंड कर ली। अच्छा, और आपने ये भी कहा कि इलस्ट्रेशन 4 में डाटा कम्प्लेक्स है, ये 5 में तो बड़ा आसान था, तो 4 का डाटा यार इससे भी आसान है। 4 का डाटा भी लिख देता हूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट बार बार ना कह रहे हैं कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6-7 करवाएं, वो उनमें पता नहीं क्या चीज़ आ गई है जो उस बच्चे से नहीं हो रही। मुझे एक दफ़ा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 और 7 देखने दें। यार 6 और 7 में वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन चले मैं करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 4 सिंपल है, वो आपसे हो जाएगी, उसमें सारा कुछ डाटा दिया हुआ है। मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 और 7 की तरफ जा रहा हूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 में जी उसने बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है 1000 यूनिट्स की, बजटेड लेबर आवर्स दिए हुए हैं 3000 आवर्स, बजटेड लेबर कॉस्ट भी दी हुई है 15,000। अब आप देखिएगा कि जिस स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है ना, वो समझ रहा है कि पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, मेरे से हो नहीं सकती, मेरे में कोई अल्लाह ताला ने कमी रख दी है कि मुझे समझ नहीं आ रही। अब देखिएगा कुछ भी ऐसा नहीं है। आउटपुट है 1100 यूनिट्स की, ये एक्चुअल डाटा है जी, ऊपर वाला बजटेड था सारा, अब एक्चुअल डाटा स्टार्ट हो रहा है। आर्स पेड बता दिए उसने, और लेबर कॉस्ट भी बता दिए। और कहता है कि लेबर रेट वेरिएंस बता दें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बता दें और टोटल लेबर वेरिएंस बता दें।
जी, तो ये चीजें बतानी है। अब जी जो चीज कही है ना उसका फार्मूला लिखते हैं। रेट वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। जो जो चीजें सवाल में नजर आ रही हैं ना सीधी सीधी वो लिख लेते हैं। आवर्स पेड नजर आ रहे हैं ना 3400, वो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड से निकलेगा। देखो बजट दिया हुआ है 15,000 कॉस्ट है, कितने घंटों की 15,000 कॉस्ट है? 3,000 की। तो क्या मैं स्टैंडर्ड रेट नहीं निकाल सकता? 15,000 को 3,000 से डिवाइड करूं तो स्टैंडर्ड रेट आ गया 5 पर आवर। ये मसला हो रहा था जी, वो जो बच्चे को क्वेश्चन था ना कि सर ये करा दें, इनमें नहीं समझ आ रही, तो स्टैंडर्ड रेट मिल गया। अब एक्चुअल रेट कहां से मिलेगा? एक्चुअल डाटा से। तो ये एक्चुअल डाटा है और रेट पर आवर निकालना है, तो एक्चुअल आवर्स 3400 है। 17,680 डिवाइडेड बाय 3400, तो ये आ गया 5.2 पर आवर। तो ये 0.2 बचा, 0.2 को 3400 से ज़रब दे दें 680, और ये एडवर्स है क्योंकि आपने महंगी लेबर खरीदी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालते थे? कल फार्मूला बताया था, पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम कहां से मिलेगा? स्टैंडर्ड डाटा से। तो ये स्टैंडर्ड डाटा है, कहता है 1000 यूनिट बनेंगे 3000 घंटों में। तो क्या आप पर यूनिट टाइम निकाल नहीं सकते कि 1000 यूनिट बन रहे हैं 3000 घंटों में? तो पर यूनिट टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम 3000 आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 1000 यूनिट्स, तो ये आ गया 3 आवर्स पर यूनिट। तो ये पर यूनिट टाइम आ गया इनटू एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1100। 1100 से ज़रब दे दें तो 3300 आवर्स आपके स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गए। तो इसको यहां लिख लें। और एक्चुअल आवर्स कितने आए वो दिए हुए हैं उसने, आवर्स पेड और वर्कड। यहाँ पे वर्कड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो पेड है वही वर्कड है, तो वो 3400 है। और स्टैंडर्ड रेट क्या था? $5, तो ये 100 आया, तो ये $500 और ये भी एडवर्स है। और दोनों का टोटल कर लूं तो टोटल वेरिएंस जो है 1180 एडवर्स होगा। अब मुझे बताएं कि जो बच्चा मुझे बार बार कह रहा था, एक दफा मैंने इग्नोर किया, उसने 2-3 दफा कहा कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6-7, तो बताएं फिर ये 6 में क्या मसला था उसे? सिर्फ ये पर यूनिट डाटा नहीं निकालना आ रहा होगा। और अब मैंने करवाया भी इसीलिए है कि वो जो उसके ज़हन में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। बेटा ऐसा कोई मसला आना नहीं चाहिए था, रेट निकालने के लिए मसला हो रहा था। आपको बेटा समझ आ गया है तो माशाल्लाह आप बड़े बच्चे हैं, शनाख्ती का ना हुआ है, इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि जी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 हो गई, आंसर मैच कर लीजिएगा आप। अगर सही है तो बता दें, गलत है तो भी बता दें। अच्छा जी 7, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 मुझे देख लेने दें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 सिंपल ही है। मुझे बताएं कि कितने लोगों से हो गई है? एक ने बताया ना नहीं हुई और उसने कहा कि करवा दें। अब वैसे उससे भी हो जाएगी, अगर उसके अलावा भी कोई और बच्चा है जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 करवाना चाह रहा है तो बता दें, मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज फिर खुद करेंगे।
तो यहां तक हमने किया, और ये जितना काम कर चुके हैं, मटेरियल के वेरिएंस, लेबर के वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड के, आपको पेपर में ना तकरीबन 12 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। उसने मटेरियल के भी 2 वेरिएंस देने ही देने हैं आपको पेपर में एमसीक्यूज में, लेबर के भी देने ही देने हैं, ओवरहेड्स के भी देने ही हैं। तो 2-2 एमसीक्यूज आपको उसने पूछ लेने हैं इनसे रिलेटेड। तो 2 मार्क्स के हुए तो 12 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो। मैं बिजी हूँ, क्लास हो रही, आपको पता नहीं, उनको कहें कि क्लास पढ़ा रहे हैं, उन्होंने फोन किया। कोई मसला नहीं है, सब्र करें, सारे कहने लग गए, आवाज क्लियर रहती है, अब आई है ना क्लियर? ओके। अब जी मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ वो है फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस, ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के वेरिएंसेस जब हमने फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमने ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की हम बात कर रहे थे कि विच कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय कंपनी। तो हम कॉस्टिंग सिस्टम और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं, और इनका टोटल कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। और वो क्या अब्जॉर्प्शन का हिस्सा नहीं बनते। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब हम फिक्स्ड है अगर के अब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज होता है, ठीक है। हमने फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस जब भी हमने फाइंड करने हैं तो फिर हमें सबसे पहले कॉस्टिंग सिस्टम देखना है कि कॉस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम का डिफरेंस है। जी जी ठीक है, आपको उधर आवाज ठीक आ रही है?
जी ठीक। आवाज ठीक है? जी सर ठीक है, स्लाइड डिस्टॉर्शन है बट चलेगा। ब्रेक कर ली है कि करनी है? चलो ठीक है जी। जी तो मैं आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंसेस के बारे में बता रहा था कि जब भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फाइंड करने हैं तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है। तो कॉस्टिंग सिस्टम के हवाले से हमने मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ा था। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, अब अगर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हैं तो सबसे पहले कॉस्टिंग सिस्टम फाइंड करना है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है तो फिक्स्ड ओवरहेड के कौन कौन से वेरिएंसेस होंगे? तो उसका जवाब लिख रहा हूं। देयर इज ओनली वन वेरिएंस ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स्ड ओवरहेड्स के सिर्फ एक ही वेरिएंस होना है और उसका नाम है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला नहायत आसान है। यहां पे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं जब हम अंडर या ओवर कैलकुलेट करते थे। तो बजटेड का भी आपको पता है कि बजटेड का क्या मतलब होता है और एक्चुअल का क्या मतलब होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का सिंपल सा फार्मूला है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही वेरिएंस होता है और वो यही वेरिएंस है। सपोज कर लेते हैं कि हमने बजट किया कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 लाख हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो 1,05,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएंस आ गया 5,000 का। अब ये डिसाइड करना है कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है। तो देखें, हमने सोचा था कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख होगी और एक्चुअल में 1,05,000 हुई है, तो ये एडवर्स है। अगर इस वेरिएंस से रिलेटेड कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो पूछ लें, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में पूछें। क्लियर है तो बता दें कि क्लियर है।
जी ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, सबने कह दिया क्लियर है। अब अगर यही कंपनी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती हुई फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस, नंबर 1, दो वेरिएंस होंगे इसमें, और पहला तो वही है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इसका फार्मूला भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन जो दूसरा वेरिएंस है वो है जी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए आया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ये देखें, अब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स्ड ओवर आते हैं ना, और फिर ये इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, यानी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस अराइज होगा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल में क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, इसलिए वॉल्यूम वेरिएंस अराइज नहीं होता। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला उसी लॉजिक के तहत बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी एक चीज बजटेड और एक एक्चुअल, तो वॉल्यूम कहते हैं यूनिट्स को, तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया, क्योंकि वेरिएंस होता है दो चीजों का डिफरेंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस, दो वॉल्यूम का डिफरेंस, कौन सा वॉल्यूम, एक स्टैंडर्ड वाला और एक एक्चुअल वाला, इनटू स्टैंडर्ड रेट आता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड के स्टैंडर्ड रेट को कहते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ये आपने ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ा था कि ओवरहेड का जो स्टैंडर्ड रेट होता है उसे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर यूनिट्स हैं, तो बाहर हमने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट लेना है जी। फॉर्मूला वॉल्यूम वेरिएंस का रिपीट करता हूं। वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएंस होता है दो चीजों का डिफरेंस। अब ये वर्ड है वॉल्यूम वेरिएंस, तो दो वॉल्यूम मीन यूनिट्स, तो एक बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स, तो ये बेसिकली यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, और इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। हर फार्मूले में जब ब्रैकेट के बाहर हम रेट लेते हैं तो आपको याद होगा हम स्टैंडर्ड रेट लेते थे, तो वो स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो होता है उसे हमने फिक्स्ड ओवरहेड के चैप्टर में नाम दिया था ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो वहां से स्टैंडर्ड रेट हमें मिल जाएगा और उसको हम यूज करेंगे। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं, मैं डाटा लिखता हूं उसका सबसे पहले, और फिर मैं आपको उसकी कैलकुलेशन करवाता हूं, फिर आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो डाटा लिखने लगा हूं जी। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, $22,960, budgeted units 6560, standard time per unit 2 hours, actual data।
जी, एक्चुअल डाटा में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है, दैट इज $22,200। एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं 6460 और एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं, लेबर आवर्स। लेबर आवर की बेस पे अब्जॉर्ब हो रहा था तो 12,600 लेबर आवर्स भी हैं। रिक्वायर्ड क्या है? पहला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बता दें, दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बता दें, तीसरा है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बता दें, चौथी रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बता दें, पांचवी रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी बता दें। तो ये चौथा और पांचवा अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहली तीन काम हम अभी फौरन कर सकते हैं। तो ये डाटा है आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख दिया, ये डाटा बुक से ही लिया हुआ है। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए उसने, बजटेड यूनिट्स दे दिए, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दे दिया, एक्चुअल डाटा दे दिया और कहा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में सबसे पहला वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये एक्सपेंडिचर लिखना भूल गया था, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। हमने सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला ये था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्या क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए, 22,960। तो यहां पे लिख लेते हैं। क्या एक्चुअल भी दिए हुए हैं? यस हैं, 24,200। तो दोनों का डिफरेंस ले लें, 24,200 माइनस 22,960, तो 1240 का वेरिएंस आ गया। अब ये बताइएगा कि ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? जी शाबाश, एडवर्स वेरिएंस है। क्यों एडवर्स है? कि एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हुआ। तो ये पहला वेरिएंस नहायत आसान, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हो, दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। दूसरा वेरिएंस हमने जो कैलकुलेट करना है वो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। अब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बजटेड वॉल्यूम, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब बजटेड वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 6560 यूनिट्स वॉल्यूम, 6560। एक्चुअल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एक्चुअल वॉल्यूम इज 6460 यूनिट्स। और पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स, क्या क्वेश्चन में पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं? तो वो यहां से निकलना है, स्टैंडर्ड डाटा हमेशा स्टैंडर्ड से निकलेगा, तो वो पर यूनिट नहीं दिया। लेकिन आपको याद होगा जब हम एक महीना पहले फिक्स्ड ओवरहेड का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फार्मूला था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब बेस किसको लेना है, आवर्स भी ले सकते हैं, यूनिट्स भी ले सकते हैं। तो अभी हमने रेट क्योंकि पर यूनिट निकालना है तो बेस यूनिट्स लेंगे। तो 22,960 डिवाइडेड बाय 6560, तो यहां से हमारा पर यूनिट रेट आ जाएगा $3.5 पर यूनिट। तो यहां पे 3.5 लिखें, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 6560 माइनस 6460, द डिफरेंस इज 100 को जब आप 3.5 से ज़रब देंगे तो ये आंसर आया 350। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये फेवरेट अच्छा जी, अब देखिएगा, मैंने आपसे पूछा कि फेवरेबल है या एडवर्स है, तो जो आंसर आए हैं वो मैं पढ़ता हूँ। फेवरेबल, 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 एडवर्स, 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 फेवरेबल, 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 एडवर्स। तो आप देखें ऑलमोस्ट 12-15 आंसर आए हैं, उनमें से 3 लोगों ने कहा एडवर्स, बाकियों ने कहा फेवरेबल। तो देखें, आपने फिर नहीं सोचा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आपने यूनिट्स बनाने थे 6560, आपने यूनिट्स बनाए 6460, तो क्या फीलिंग आती है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मैंने आपको कहा था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव देख के फेवरेबल एडवर्स को जज ना करना, धोखा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ से बड़े सियाने बने होंगे ना कि जब भी माइनस आंसर आता है तो एडवर्स है। मैंने कल हिंट दिया था कि ये तो फार्मूले की वजह से माइनस आना एडवर्स नहीं होता, लेकिन आपको लगा होगा कि सर तो इतने सियाने नहीं है, हम ज्यादा सियाने हैं, जब भी माइनस आएगा तो एडवर्स हो जाएगा। तो आज तो पॉजिटिव आया तो आपने आंखें बंद करके फेवरेबल कह दिया इसे, क्योंकि पॉजिटिव है। कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रट्टे नहीं मारने, फेल हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, फेवरेबल और एडवर्स। हमने सोचा था हम 6560 यूनिट्स बनाएंगे, हमने उस सोचे हुए से थोड़े बनाए हैं, तो बुरा हुआ है, एडवर्स है। जी, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया अब सिर्फ वो बताएं कि मुझे समझ नहीं आया। लॉजिक सबको क्लियर है कि ये क्यों एडवर्स बना? अगर किसी तो प्लीज शेयर करें ताकि मैं इससे भी आसान एग्जांपल दूं आपको। ओके, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, टोटल वेरिएंस, तो जाहिर बात है इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और इसको ऐड कर लें तो ये बना 1240 एडवर्स प्लस 350 एडवर्स। तो दोनों एडवर्स थे, एडवर्स एडवर्स ऐड हो गए, तो ये हो गया 1590 एडवर्स, 1590 एडवर्स। क्या इसका भी ऑल्टरनेट
होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसका ऑल्ट पड़ी थी अंडर और ओवर अब्जॉर्ब, अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड। उसका क्या फार्मूला होता था? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब्जॉर्ब्ड कैसे निकालते थे? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल, और एक्चुअल ओवरहेड्स उसने खुद ही दिया हुआ है 24,200। 3.5 इंटू 6460, तो ये बना 22,610 माइनस 24,200, 1590। अब ये क्या बना? अब्जॉर्ब्ड थोड़े थे तो ये अंडर अब्जॉर्ब्ड है। ये आपने ओवरहेड के चैप्टर में अंडर या ओवर निकाला था ना, तो ये मैंने वही कैलकुलेट किया है। अब ये अंडर अब्जॉर्ब्ड आया। अब हमने इस अंडर अब्जॉर्ब को ये डिसाइड करना है कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है। देखो, अंडर अब्जॉर्ब का मतलब है कि आपने कस्टमर से थोड़े पैसे लिए, आपको ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, तो बुरा हुआ है ना। कस्टमर से 24,200 कवर करना चाहिए था, आपने 22,610 रुपए कवर किए हैं, तो अंडर अब्जॉर्ब होना बुरा है। तो ये एडवर्स वेरिएंस हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमने टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है तो जरूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दोनों निकालें और फिर आंसर बनाएं। हम डायरेक्ट भी आंसर बना सकते हैं टोटल ओवरहेड वेरिएंस का। जी बता दें, समझ आ गया? ये 3.5 है। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का जो रेट हमने निकाला था वो रेट हमने 3.5 ही निकाला है। तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेवल। ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस अकेला 350 है, वो मैंने यहाँ लिखा है। और जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ये 3.5 ही किया है, और मैंने लिखा भी 3.5 ही है। बेटा ब्रेक हो तो गई थी। हुआ था ना, वो ब्रेक हो गई थी। अगर कहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा काम बस करना है। और जी बेटा, ये 350 क्या है? ये 350 है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस 350 आया, इसको सॉल्व किया 350 आ गया, तो ये 350 है। अच्छा, ये फेवरेबल है या एडवर्स है? ये एडवर्स है जी। ये डिस्कस तो हो चुका कि बजटेड यूनिट्स थे, हमने बजट के मुताबिक कितने यूनिट बनाने थे और हमने थोड़े यूनिट बनाए, तो थोड़े यूनिट बनाना एडवर्स है। जी आपको क्लियर हो गया? ये 350 फेवरेबल नहीं है, ये 350 एडवर्स है। ओके आपको मैंने लेबर के चैप्टर में एक रेशो पढ़ाई थी। लेबर की रेशोज पढ़ी थी ना, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। याद है किसी को? अभी देखते हैं कि कितनों को ये याद है। एक रेशो पढ़ी थी लेबर के चैप्टर में, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। जी जिस जिसको याद है बताएं।
मुझे बेशक आंसर ना बताएं, मुझे बस ये बता दें कि जी ये रेशो याद है, ज़हन में है ये रेशो क्या होती थी, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो में आपको ये बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक वर्कर की एफिशिएंसी पे और एक वर्क भी याद होगा वहां पे हम एफिशिएंसी रेशो और कैपेसिटी रेशो को ज़रब देते थे तो वो वॉल्यूम रेशो आ जाती थी। अब उसी लॉजिक को यूज करते हुए आज जो वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड किया है इसके भी फर्दर दो हिस्से किए जा सकते हैं। क्या मैंने कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड का जो वॉल्यूम वेरिएंस आपने आज फाइंड किया इसको भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में और एक फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस में। इसीलिए जो चौथी और पांचवी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बता दें और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस बता दें। अब मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बताता हूं। जो फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस है ये सेम टू सेम लेबर एफिशिएंसी की तरह ही है। वो क्या था, स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। किसका स्टैंडर्ड रेट? जाहिर बात है कि फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस है तो फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट। अब ब्रैकेट के अंदर आवर्स हैं तो यहां पे आएगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। जिस तरह पहले पर यूनिट लिया था अब हमें पर आवर लेना है, लाइक विद लाइक। अब ये जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है ये हमें पता है कि कैसे बनते हैं, पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो देखें क्वेश्चन में ये दोनों चीजें मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। ये डाटा था, पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ था कहीं, ये देखें स्टैंडर्ड टाइम इज 2 आवर्स, तो पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम इज 2 आवर्स। और आपने कितने एक्चुअल यूनिट बनाए? 6460। तो इसका मतलब है इसके कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 6460 इंटू 2, 12,920 घंटे लगने चाहिए थे। तो ये आ गया जी 12,920। और आपने एक्चुअल कितने आवर्स लिए वो भी सवाल में बताए हुए हैं, 12,600। 12,600। तो ये एक्चुअल लेबर आवर्स भी क्वेश्चन में बताए हुए थे। अब ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, तो वो निकालना पड़ेगा, वो यहां निकाल लेते हैं। ये डाटा दिया हुआ था, अब हमें रेट पर आवर चाहिए, तो 22,960 आपके फिक्स्ड ओवरहेड हैं और आपके बजटेड आवर्स कितने हैं? अच्छा, बजटेड आवर्स दिए नहीं हुए लेकिन बजटेड टाइम और बजटेड यूनिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है एक यूनिट पे 2 घंटे और एज पर बजट मैंने इतने यूनिट बनाने थे, तो 13,120 आ गया। तो 22,960 को 13,120 से डिवाइड करें तो ये आंसर होगा डॉलर पर आवर। $1.75। तो यहां पे जहां पे आपको फिक्स्ड ओवरहेड का रेट चाहिए पर आवर, वहां पे हम 1.75 लिख देंगे। तो यहां से वेरिएंस आएगा 12,920 माइनस 12,600, 320 आया और उसको 1.75 से ज़रब दी तो ये आया जी 560।
अब मुझे ये बता दें ये फेवरेबल है या एडवर्स है। ये बता दें शाबाश कि ये 560 फेवरेबल है या एडवर्स है। जी शाबाश शाबाश, फेवरेबल है जी, ठीक हो गया। क्यों फेवरेबल है कि आपने 12,920 घंटे लगाने थे और आपने वही काम 12,600 घंटों में कर लिया, तो आप अच्छे रहे। तो ये एफिशिएंसी वेरिएंस इज 560 फेवरेबल। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ओवरहेड के स्टैंडर्ड रेट को OAR कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर आवर्स हैं तो OAR पर आर लेना है। अब बजटेड आवर्स हम बना चुके हैं 13,120 और एक्चुअल आवर्स 12,600 दिए हुए थे ना जी, 12,600 एक्चुअल आवर्स है और पर आर रेट $1.75 है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, 13,120 माइनस 12,600, 520 बना, उसको 1.75 से ज़रब दी तो ये आया $910। अब ये मुझे बताइएगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है। सलमान अहमद शाबाश। जी आंसर बताइएगा। बाकी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ये बताएं, ये जो 910 आया है 910, ये फेवरेबल है या एडवर्स है। कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट कॉमन। जब भी फेवरेबल और एडवर्स डिसाइड करना होता है तो क्या देखते हैं, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ठीक है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अब बात मेरी गौर से सुनिएगा। हमने बजट किया था कि हमारे वर्कर्स इतने घंटे काम करेंगे, लेकिन जब हमारे वर्कर्स ने काम किया तो उन्होंने इतने घंटे काम किया। तो वर्कर की कैपेसिटी अच्छी है या बुरी है। कैपेसिटी किसको कहते हैं, स्टेमिना टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क। तो बजट के मुताबिक उन्होंने 13,120 घंटे काम करना था और उन्होंने एक्चुअल काम किया 12,600। तो ये कैपेसिटी अच्छी है या बुरी है। तो मेरे कहने पे क्यों सोचते हैं, आपको सोच अपनी पक्की होनी चाहिए ना कि मैं जो चीज निकाल रहा हूं वो सही है। गलती करके तो करेंगे तो वो तो फिर अगली अटेम्प्ट में पेपर दे ही देंगे, कोई मसला नहीं है। और फिर इसी तरह के आंसर टिक करने के बाद बच्चा आके कहता है मेरा पेपर तो सही था, मेरे सारे जवाब आए थे, मैं फेल पता नहीं क्यों हो गया। क्योंकि उसने फेवरेबल और एडवर्स दोनों आंसर दिए होंगे। तो आपने याद भी रखना है कि मैं कहां पे सोच रहा हूं। तो ये कैपेसिटी है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि कैपेसिटी, वो पीवी रेशो किस किस को याद है, तो जिसने कहा था ना याद है उसे अब भूलना नहीं चाहिए था कि कैपेसिटी, वहां पे भी यही कहा था कि कैपेसिटी हमेशा बजट से अच्छा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो अच्छा होता है। तो ये फिर क्या हुआ, एडवर्स है ना। अब गलती क्यों हुई, क्योंकि वो जेन से बात नहीं ना निकल रही कि माइनस होगा तो एडवर्स होगा। ये तो पॉजिटिव था, उस चीज को जेन से निकाल दे। हमेशा
उस सिचुएशन में सोचें कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो ये बुरा हुआ कि आपके वर्कर की कैपेसिटी थोड़ी है, तो ये 910 एडवर्स है। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि जो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है और कैपेसिटी वेरिएंस है, ये दोनों बराबर होते हैं किसके? वॉल्यूम वेरिएंस के। तो देखते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस आया 560 फेवरेबल और वॉल्यूम वेरिएंस आया 910 एडवर्स। तो दोनों का टोटल क्या बनेगा? $350 एडवर्स। और हमने कहा ये किसके बराबर होगा? ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर होगा। तो देखें जरा फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस क्या था। तो बात साबित हो गई कि जो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस होता है वो दो चीजों के बराबर होता है, फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी वेरिएंस के प्लस फिक्स्ड ओवरहेड की कैपेसिटी वेरिएंस के। तो उसका आंसर एग्जैक्टली वही आया। तो अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस ना निकालना चाहें तो हम उसकी जगह पे दो वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकाल लें, तो फिर भी फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस बन जाता है। ठीक है जी। हसन, जो आपने बात की है वो एफिशिएंसी है कि सेम वर्क इन लेस आवर्स, वो एफिशिएंसी होता है। डूइंग द बेस्ट थिंग विद लीस्ट इनपुट, वो एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी के लिहाज से ये फेवरेबल थे। लेकिन कैपेसिटी होता है कि आपका कितना स्टेमिना है। जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं तो एज पर स्टैंडर्ड आईसीएमए ने समझा कि हमारे स्टूडेंट 2 घंटे बैठ के पढ़ेंगे। अब आप 2 घंटे से पहले थक जाएं तो आपका स्टेमिना लो है, और आप 2 घंटे गुजरने के बावजूद आपको फील ही ना हो, जैसे मैं सपोज कर सकता हूँ कि एफसीएमए की क्लास में आपके 2 घंटे आसानी से गुजरते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बड़ी जल्दी जल्दी गुजर जाता है। तो ये यहाँ पे 2 घंटे से ज्यादा अगर हम पढ़ लें तो ये कैपेसिटी अच्छी है। और अगर हम 2 घंटे से पहले ही बड़ी मुश्किल से टाइम पूरा करें, घड़ी देख देख के टाइम गुजार रहे हैं और फिर भी 2 घंटे पूरे नहीं हो रहे, तो इट मींस हमारी कैपेसिटी लो है। तो कैपेसिटी में हमने अपने स्टेमिना को देखना है कि एज पर स्टैंडर्ड कितना टाइम चाहिए था और एक्चुअल कितना हुआ। तो ज्यादा लगाएंगे टाइम तो वो अच्छा है। और एफिशिएंसी में कि किसी चीज को कितनी देर में कंप्लीट करना था, उससे जल्दी कर लिया तो अच्छा है। जैसे मैंने आपको कल कहा था ना कि मेरा टारगेट क्या था, मैंने आपको 3 वेरिएंस पढ़ाने थे, तो मैंने उसको 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट कवर कर लिया ब्रेक के बावजूद। आज मेरा टारगेट था, मैंने आपको सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस कराने हैं, तो वो भी मैं कर चुका हूँ। वो डिस्टॉर्शन वगैरह ना आती तो आज भी हमने उसको पहले कर लेना था। तो ये एफिशिएंसी है कि मैं एक ही दफा बात करूं और स्टूडेंट को समझ आ जाए, बजाय इसके कि मैं 10 दफा घुमा फिर आके उन्हें एक बात करूं फिर समझ आए। तो मैं अपना टाइम बचाता हूँ। जब भी कोई मुंह से लफ्ज निकलता है तो वो क्या होता है, वो एक्यूरेट होता है कि वो जाके वहां लगे जहां लगना चाहिए। तो दिस इज एफिशिएंसी। हाँ, अब हमारी 2 घंटे की क्लास है, हम इतने एनर्जेटिक हैं कि हमें 2 घंटे का पता ही नहीं चलता, हम 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, तो वो कैपेसिटी होगी। जी, रेट पर आवर का फॉर्मूला एक बच्चे ने कहा है, तो वो ओवरहेड के चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि वो रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला था, और उसका फार्मूला होता है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो जब हमने रेट पर यूनिट निकालना था तो बेस यूनिट्स लिए, और जब मैंने रेट पर आवर निकालना था तो मैंने बेस आवर्स लिए। तो ये 13,120 क्या था? आवर्स है, तभी तो आंसर आया डॉलर पर आवर। तो ये ओवरहेड के चैप्टर में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सिखाया था, इसलिए मैंने आज इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज आपको आती है।
आज हमने सबसे पहले कल वाले क्वेश्चंस किए, जो क्वेरीज थी उसमें मैंने आपको इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ऐड कराया मटेरियल के वेरिएंस में, और फिर मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के हवाले से मैंने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये ढूंढें कि कंपनी कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है तो वॉल्यूम वेरिएंस निकलना ही नहीं है। मार्जिनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंस अराइज होता है और वो है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये एग्जामिनर ने बहुत दफा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग। सो देयर इज ओनली वन वेरिएंस एंड दैट वेरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ, अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस होना ही होना है, उसके अलावा वॉल्यूम वेरिएंस भी फाइंड होगा। और हमारी मर्जी है कि हम वॉल्यूम फाइंड कर लें या वॉल्यूम की जगह पे एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड कर लें, क्योंकि एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों का आंसर वॉल्यूम वेरिएंस ही होता है। और फिर हमने टोटल वेरिएंस निकालना सीखा कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को टोटल करें तो वो टोटल वेरिएंस होगा। और फिर हमने उसका ऑल्टरनेट भी सीखा अंडर या ओवर से, और वो अंडर और ओवर भी हमें ओवरहेड के चैप्टर में सीखा हुआ था। तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो हमने कॉस्ट के वेरिएंसेस कंप्लीट किए, ठीक है जी। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो वो आपने मेरे से अभी पूछ लेना है। एक और टेक्निकल बात थी कि वॉल्यूम फेवरेबल कब होता है, एडवर्स कब होता है। सिंपल सी लॉजिक है कि आपने बजट किया 1000 यूनिट बनाऊंगा, आपने 1000 से ज्यादा बना लिए तो अच्छी बात है, फेवरेबल हो गया। तो एडवर्स कब होगा, जब बजट से कम यूनिट बनाएंगे, जैसे कि अभी इस सवाल में वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स था। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस कब फेवरेबल होगा, जब हम किसी काम को जल्दी कर लें। जैसे सीएम में बीकॉम के बाद 2 साल में होना है, आप 1.5 साल में कर लें तो अच्छी बात है, एफिशिएंट है आप। और अगर 2 से ज्यादा टाइम लगाएंगे तो एफिशिएंसी लो हो जाएगी। तो एफिशिएंसी में हमने ये देखना है कि काम जल्दी हुआ या लेट हुआ। काम का जल्दी होना एफिशिएंसी में एफिशिएंटली हमने उसे परफॉर्म किया तो वो फेवरेबल होगा। कैपेसिटी की सूरत में हमने बजटेड टाइम के साथ एक्चुअल टाइम को देखना है कि एज पर बजट हमारे आवर्स कितने थे और एक्चुअल कितने हुए। तो अगर हम बजट से ज्यादा आवर्स काम कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी फेवरेबल। जी मैं स्क्रीन शेयर करा सकता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का स्टैंडर्ड होता है, वो उसमें नॉर्मली वेरिएंस आता नहीं है, लेकिन वो भी आपको करवा दूंगा किसी डाटा में सपोज कर लेंगे। बुक के अंदर वो डिस्कस नहीं हुआ हुआ। तो जो वेरिएंसेस नॉर्मली पेपर में भी आते हैं वो यही है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आपके सामने अभी कर देंगे, कोई इशू नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस का स्टैंडर्ड बिल्कुल बनाया जाता है, प्रैक्टिकली बनता है, किताबों के अंदर डिस्कस नहीं होता। आपने इवन देखा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस को किताबों के अंदर आपने वैसे भी काम नहीं पाया है जी। ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस की स्क्रीन आपके सामने मैंने कर दी। अब आपने जो काम करना है, आपने फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस बुक से पढ़ने, वो भी इसी तरह आपको बताएगा कि मार्जिनल सिस्टम होगा तो क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन सिस्टम होगा तो क्या करेंगे। आपने इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स करनी है सारी, जो फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड है। अंडर और ओवर की कैलकुलेशन भी दी हुई है बुक में। बस आपने ना इतना ही करना है और ये काम आज ही कर लीजिएगा और सुकून से रहे, छुट्टियों में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह हम इसमें बाकी चीजें पढ़ेंगे। जो चीजें मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं की उनके हवाले से परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कर ली है वो आपको आनी चाहिए। जी सलमान, बिल्कुल सही है, आपने सही लिखा है।
कि रॉयल्टी जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और अगर वो पर यूनिट हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर रॉयल्टी फिक्स हो तो वो इनडायरेक्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली ना रॉयल्टी जो है वो पर यूनिट ही होती है। जी काशिफ बिल्कुल सही है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर इनके अलावा कोई प्रैक्टिस करनी हो तो कहाँ से करें? यार जहाँ से मर्जी कर लें, नेट से कर लें, ठीक है, कोई भी किताब कॉस्ट अकाउंटिंग की ले लें, उससे आप कर लें, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यार आइडल आवर्स वाला करवा तो दिया, उसमें आप मेरे से क्या चाहते हैं कि मैं आपको एक सवाल करवाऊं जिसके अंदर आइडल आवर्स हों? इतना स्पून फीडिंग की तरफ प्लीज ना जाएं, आप तो मेरे बगैर फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे। आइडल आवर्स अगर होते तो यार यहाँ ही सपोज कर लो कि एक लेबर का डाटा था, उसमें आइडल आवर्स मैंने आपको जब कल पढ़ाया मैंने कहा सपोज कर लो कि 10 घंटे आइडल है, तो 10 को 8 से ज़रब दे के 80 आ जाना था। तो आइडल आवर का कौन सा सवाल आप मेरे से कराना चाह रहे हैं? बुक के अंदर होगा, आपसे खुद ही हो जाएगा। बस आइडल आवर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आवर्स पेड और आवर्स वर्कड का डिफरेंस आइडल आवर्स होता है। तो वेरी सिंपल है, माइनस ही करना है ना 2 आवर्स को। पेड हुआ 10,000, वर्क हुआ 9500, तो आइडल आवर्स 500 निकल आए, उसको स्टैंडर्ड रेट से ज़रब दे देना, तो आइडल आवर्स का वेरिएंस आ जाएगा। जी जी, क्वेश्चन बस आपने कर लिए। अच्छा, आप चाहे ना किट भी कर सकते हैं, लेकिन किट में से आप जहां जहां उसने वेरिएंस फाइंड करने का कहा होगा ना, मटेरियल वेरिएंस फाइंड करो, लेबर का करो, ओवरहेड्स का, वो वेरिएंस आपने फाइंड कर लेने हैं। तो किट के जहां पे वेरिएंस फाइंड करना है वो वाले सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। तो अगर आप करना चाहें तो किट से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज सिर्फ वो वाले सवाल कीजिएगा जिसमें वेरिएंस फाइंड करना है। जिसमें वेरिएंस ऑलरेडी दिया हुआ है उसको ना छेड़िएगा, जिसमें कुछ और पूछा हुआ है वो ना करें। लेकिन जहां जहां सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है कि वेरिएंस निकाल दो, वो वाले सारे सवाल आप कर सकते हैं, मटेरियल के भी, लेबर के भी, वेरिएबल ओवरहेड्स के भी, फिक्स्ड ओवरहेड्स के। ये 4 चीजें आपको मैंने करवाई हैं। जो करवाई हैं इनसे रिलेटेड बीपीपी कैपलान की किट आपसे हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन किट में आपको पता है पूरे चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए सारे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट सभी डिस्कस करने वाले रहते हैं। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।